हाय, मैं नामदेव पाखरे। मैं फिर से दोबारा आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी हमारे ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट लाती है और स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये इस वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने ज़िंदगी में जो भी थॉट्स मैं आपको बोलने का प्रयास करता हूँ वो थॉट्स अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का काम कीजिएगा। थैंक यू। चलो हम इस वीडियो को चालू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी यानी क्या है? स्पिरिचुअलिटी हमारे मन को स्टेबल करती है, हमारे मन को कंट्रोल करती है और हमारे जीवन में अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट लेके आती है। हमारे जीवन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का काम ये स्पिरिचुअलिटी करती है। तो स्पिरिचुअलिटी यानी क्या है? स्पिरिचुअलिटी यानी धम्म का ज्ञान है, और जो इस धम्म के ज्ञान में, धर्म के ज्ञान में डूबा हुआ होता है वो इंसान पूरी तरह अंदर से स्टेबल होता है, अंदर से क्लियर होता है। जो हमारे मन में नकारात्मकता भरी हुई है, स्ट्रेस भरा हुआ है, टेंशन भरा हुआ है, डिप्रेशन भरा हुआ है, एग्जाइटी भरी है, ये सारा क्लीन करने का काम ये स्पिरिचुअलिटी करती है। और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हम मेडिटेशन करके हमके मन को पूरी तरह स्ट्रांग करते हैं, हमारे मन को पूरी तरह इंटरनली मजबूत करते हैं। और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं हमारे मन के अंदर, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं हमारे माइंड के अंदर, हमारे माइंड के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स होती है और एक एक न्यूरॉन्स में एक थॉट्स भरा हुआ होता है। समझो अगर 80 बिलियंस न्यूरॉन्स में नकारात्मक थॉट्स भरे हुए हो तो हमारे ज़िंदगी के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो इस न्यूरॉन्स के अंदर के एक एक थॉट्स को पॉजिटिव करने का काम ये स्पिरिचुअलिटी करती है। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर का गुस्सा कम करती है, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर का अहंकार कम करती है। स्पिरिचुअलिटी हम दुनिया को कैसे देखेंगे, दुनिया को किस नज़र से देखेंगे, किस दृष्टि से देखेंगे, इतनी पॉजिटिविटी ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर लाती है। और स्पिरिचुअलिटी से हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, हम एक दूसरे को समझने की भावना हमारे अंदर आ जाती है। और स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर एक दया भाव, एक करुणा भाव हमारे अंदर पैदा करती है। तो हम इस दुनिया को देखने का नज़रिया हमारा पूरी तरह बदल जाता है और हम लोगों को माफ़ करने की क्षमता, माफ़ करने की कला हमारे अंदर आ जाती है। और हम दुनिया को पूरी तरह पावरफुल इफ़ेक्ट ला के लोगों को एक माफ़ करने की कला हमारे अंदर आ जाती है और लोगों को समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है और गुस्सा हमारा कम हो जाता है, जेलूसी हमारे अंदर की कम हो जाती है। ये सब सारा इफ़ेक्ट जो होता है ये इफ़ेक्ट एक स्पिरिचुअलिटी के साथ हो जाता है। और स्पिरिचुअलिटी हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संत महात्मे, धम्म के ज्ञानी, धर्म गुरु, ये बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल लोग हमारे देश में हो गए हैं। और हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी के कारण हमारे देश में शांतता और अहिंसा ये आज तक चलते आ रहा है। धम्म के मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने देश को शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा से बड़ा मूल मंत्र दिया है। और ये हमारे देश में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में धर्मगुरु शांति अहिंसा के साथ और मेडिटेशन सिखाने वाले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है और संत महात्मे भी है, बाबा भी है। ये हमें सिखाते हैं, इसलिए हमारे देश में, हमारे समाज में स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी क्यों है? तो ये स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है और स्पिरिचुअलिटी के कारण हम पूरी तरह सेफ जीवन जी सकते हैं, एक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं और हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। हम आज का जो लेटेस्ट करंट उदाहरण जो है, ये करंट उदाहरण हम जान सकते हैं कि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, विध्वंसक परिस्थिति क्रिएट हो रही है और विध्वंसक परिस्थिति के कारण ये इंसान को मार रहा है, इंसान को तबाह कर रहा है, इंसान की ज़िंदगी को
ज़िंदगी को तबाह करने के बारे में सोच रहा है और विध्वंसक परिस्थिति पैदा हो रही है। इसकी वजह से इंसान के अंदर का जो शांति है, स्टेबलता है, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई है। तो ये देशों में क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ एक स्पिरिचुअलिटी कम है और स्पिरिचुअलिटी के कारण लोग एक इंसान दूसरे इंसान को पहचान नहीं सकता है। एक इंसान दूसरों की कदर नहीं कर पा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोच नहीं रहा है। ये बड़े बड़े युद्ध क्यों हो रहे हैं? तो ये युद्ध होने का एक ही कारण है, अहंकार है, गुस्सा है कि मेरा देश, मेरा मुल्क, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही बड़ा हूँ और मैं ही पावरफुल इंसान हूँ और मेरा ही अस्तित्व रहना चाहिए, मेरा ही सबसे बड़ा से बड़ी ताकत रहनी चाहिए। सब मेरा 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 करने के कारण यूक्रेन और रशिया का और वर्ल्ड में भी बहुत इजराइल का युद्ध चल रहा है। वर्ल्ड में बहुत ऐसे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हमारा देश एक स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है कि हमारे पास स्पिरिचुअलिटी है, धर्म गुरुओं से, अध्यात्म के नॉलेज से हमारा देश भरा हुआ है। इसलिए हमारे देश में बहुत बड़ी शांति है और यह शांति के कारण हम एक सुरक्षित देश समझे जाते हैं। और बाकी के देश में ऐसा नहीं चलता है क्योंकि वहाँ स्टेबलता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के कारण वो सब उनका जो सिचुएशन है वो बिखरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर लेके आओ और हम खुद एक एक इंसान को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे और बहुत ही पावरफुल बनेंगे। हमारे अंदर का गुस्सा, हमारे अंदर का युगो, हमारे अंदर की जुलूसी हम ख़त्म करेंगे और दूसरों को माफ़ करने की क्षमता, दूसरों का मदद करने की दया भाव, करुणा भाव, यह हमारे अंदर हम लाएंगे। और ये कौन कर सकता है? तो ये केवल स्पिरिचुअलिटी ही कर सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना है, हमारे जो भटके हुए विचार है उस विचारों को स्टेबल करना है। भटके हुए नकारात्मक विचार है, नकारात्मक विचारों से इंसान भटक जाता है, तो उस नकारात्मक विचारों से भी कंट्रोल करना है। और स्पिरिचुअलिटी आपके नकारात्मकता को, आपके स्ट्रेस को, टेंशन को, तनाव को ख़त्म करने वाला और या तो क्लीन करने वाला एक सबसे बहुत बड़ा से बड़ा एक डिटर्जेंट है। तो कृपया आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी लेके आओ और स्पिरिचुअलिटी से बहुत कुछ हमारे ज़िंदगी में बदलाव आते हैं और उसके साथ हमें ज़िंदगी जीना है। पहले तो हमें खुद को स्टेबल करना है, खुद को शांत करना है, खुद के मन को कंट्रोल करना है, खुद के मन के अंदर की नकारात्मकता को निकालना है, खुद के माइंड के ब्लॉकेजेस को निकालना है, एक एक न्यूरॉन्स के अंदर सकारात्मक विचार डालना है, एक एक विचार को पावरफुल बनाना है, एक एक विचार अपने पूरे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को, कर्तृत्व के लिए विचार ही काफ़ी होता है। और ये विचार हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता को ख़त्म करके हमें एक पावर प्योरिटी के साथ जीने के लिए हमें पैदा करता है और हम पूरी तरह पावरफुल बन जाते हैं। हमारे अंदर की शक्तियाँ बढ़ जाती है, हमारी थॉट प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेसिंग बढ़ जाती है और हम ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पे जाने के लिए हम सोचते हैं और हम लोगों को मदद करते हैं, समाज को डोनेट करते हैं। डोनेट करने की भावना स्पिरिचुअलिटी से आ जाती है, चाहे वो पैसे का डोनेट करना हो, विचारों का डोनेट करना हो, कर्मों का डोनेट करना हो, जो भी डोनेट करना हो, जो भी दान देना हो, ये स्पिरिचुअलिटी से हमारे अंदर आ जाती है। और हम दूसरों को कभी भी ठेस पहुंचने के बारे में, दूसरे के ऊपर आरोप करने के बारे में, दूसरों को कभी कमज़ोर करने के बारे में कभी भी विचार हमारे अंदर नहीं आता है। दूसरों को हम पूरी तरह माफ़ करने की क्षमता हमारे अंदर ये स्पिरिचुअलिटी लेके आती है और स्पिरिचुअलिटी पूरे ज़िंदगी को स्टेबलता दिलाती है और जीवन जीने का एक आनंद ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर पैदा करती है और हम बहुत ही ग्रेट बन जाते हैं। लोगों को अपना नई सोच, नया रूप रंग दिखा के लोगों के अंदर एक नई भावनाएं पैदा करते हैं, नई सोच पैदा करते हैं। तो ये सब हमारे अंदर ये क्यों आता है? तो हम जब स्पिरिचुअलिटी के साथ जीते हैं तो हमारे अंदर
कोई भी कमियां नहीं रहती है, हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं, हमारी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमारे मतलब हमारी हेल्थ की समस्याएं जो है, हेल्थ की समस्याएं पूरी तरह क्लियर हो जाती है और पूरी तरह हमारे ज़िंदगी में जो जो इफ़ेक्ट हम चाहते हैं वो सारे इफ़ेक्ट स्पिरिचुअलिटी से हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं और हम बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक बन जाते हैं। थैंक यू। यही स्पिरिचुअलिटी के साथ सबने जीना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी हमारे ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट लेके आती है। थैंक यू।